नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस पे डॉक्टर मनीषा शर्मा। कैसे हैं आप सभी मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लवली सोल ट्राइब। आप सब जहाँ पर भी हैं, सबसे पहले तो मैं आपकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ हों, ठीक है, फिजिकली, सोशली, इमोशनली एंड एज वेल एज मेंटली, ठीक है। आप हर तरीके से आप बहुत स्वस्थ हों एंड आप खुश हों। सबसे पहली बात है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अंदरूनी आप खुश हो। इस जीवन को, ये जो जीवन मिला है उसका भरपूर आनंद आप ले रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपके लिए तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ। एंड आपको पता है पितृपक्ष चल रहा है, तो सबसे पहले आपके और मेरे एंसेस्टर्स के, मेरी ब्यूटीफुल लवली सोल ट्राइब के एंसेस्टर्स एंड मेरे खुद के एंसेस्टर्स का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय डियर एंसेस्टर्स एंड मेरे कलेक्टिव के एंसेस्टर्स की हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, हमारे लिए इतने सारे सैक्रिफाइसेस करने के लिए, हमारे लिए इतनी सारी, है ना, इतनी सारी हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देने के लिए, हमें आउटर इनर ब्यूटी देने के लिए, इतने प्यारे से फीचर्स देने के लिए, बहुत सारे ही ब्लेसिंग्स, जो कि एंडलेस ब्लेसिंग्स आप हमें हर वे से देते रहते हैं, एनर्जेटिकली भी, और जब हम आपके साथ इस जीवन में फिजिकल फॉर्म में भी हम साथ में थे, है ना। तो आपका तहे दिल से एंसेस्टर्स, मेरे प्यारे से एंसेस्टर्स, मेरे और मेरे ब्यूटीफुल सी लवली सोल ट्राइब के। तो ना आज मुझे बहुत हंसी आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब चैनलाइज जो हुए मैसेजेस एंसेस्टर्स की तरफ से हैं, लेकिन मुझे ना तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे सच में हंसी आ रही है, मैं क्या करूँ। तो एंसेस्टर्स, मतलब एंसेस्टर्स हंस रहे हैं, एक्चुअली एंसेस्टर्स हंस रहे हैं, और वही एनर्जी फ्लो हो रही है मेरे अंदर, और उसी एनर्जी के साथ मैं भी कनेक्टेड हूँ एंड मैं आपको डिलीवर करने वाली हूँ कि क्या चैनल मैसेजेस हैं। तो एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा एक तो हंस रहे हैं, वो आप लोगों को पूरा एकदम पूरे दादा दादी नाना नानी, ऊपर से जैसे आप लोग कई बार होता है ना कि हाँ जी, उनको जानबूझ के, जैसे पेरेंट्स को भी जानबूझ के पूछना कई चीज़ें जो उनको, आपको पता है कि नहीं पता, या उनको प्रोनाउंस करनी अच्छे से नहीं आती, तो कई बार क्या होता है, बच्चे जानबूझ के कहते हैं ये बोलना, है ना। तो उसी तरह से आपके एंसेस्टर्स ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे सारे, या घर के यंगस्टर्स, या सारे कजन्स इकट्ठे हो जाते हैं जब, तो फिर जानबूझ के बोलते हैं कि ये वाला वर्ड बोल के दिखाना, वो वाला वर्ड बोल के दिखाना, और वो हंसते हैं कि इनको नहीं आता रहा बोलना, है ना, तो क्योंकि न्यू चीज़ें हैं। तो उसी तरह से आपके एंसेस्टर्स ऊपर से, है ना, ऊपर से हेवन से देख के आप सबको हंस रहे हैं कि क्या चल रहा है, कि क्या चल रहा है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पितृपक्ष बहुत बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये पितृपक्ष जो चल रहा है। ये इस समय ये टाइम है बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करने का अपने एंसेस्टर्स को, जिस कुल में, जिस हम गोत्र में हम पैदा हुए हैं, है ना, उनकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतना कुछ एनर्जेटिकली भी हम उनसे इतना कुछ ले रहे हैं, उन्होंने कितना कुछ हमें दिया है, बहुत कुछ, है ना, अपनी ब्लेसिंग्स एंड अपने गुड कर्मास मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, है ना, अपनी सब कुछ। तो फिर आप अच्छा इंटेलेक्ट, अच्छी बुद्धि, है ना, उसका प्रयोग अच्छे से करना, बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बोलने पे आऊँ, लेकिन हम अभी इस बारे में बात करेंगे कि वो जो देख रहे हैं कि नीचे क्या चल रहा है, एंड वो लोग हंस रहे हैं देख के कि देखिए, ये जो पितृपक्ष है, हमने अपने पितरों को ग्रैटिट्यूड पे करना है, ब्लेसिंग्स सीख करनी है, एट द सेम टाइम उनको खुश करना है। देखिए, जब किसी का हमारा बर्थडे खुद का होता है, हम कितना बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें लेके आते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट कपड़े खरीद के लेके आते हैं, हम मेक श्योर करते हैं जो केक ऑर्डर हुआ सबसे अच्छा केक ऑर्डर किया हो, या हमसे पसंदीदा। कई लोग तो मैचिंग, उस दिन रात को केक काटते हैं तो मैचिंग, वो भी पहनते हैं, नाइट सूट्स पहनते हैं, डेकोरेशन होती है ना। या कई लोग स्पेशली अपने लिए मेक श्योर करते हैं कि हमारा इस तरह से प्लान जाएगा, स्पिरिचुअली करना है, चाहे मटेरियलिस्टिक करना है, या दोनों को कैसे बैलेंस करना है चीज़ों को, इतना कुछ करते हैं। ये वाली एसेसरी, ये कपड़े होने चाहिए, महीना पहले शुरू हो जाती हैं बर्थडे की, वो काउंटडाउन शुरू हो जाता है, और क्या ड्रेस लेनी है क्या नहीं लेनी, कितने टाइम से पहले ही शुरू हो जाता है कि भाई ऑफ सीजन में ही ले ले, अपने बर्थडे के लिए ड्रेस सिलेक्ट करके देख लिया, और बर्थडे कब है, 3 महीने बाद है, 4 महीने बाद है ना, लेकिन ड्रेस अच्छी लग रही थी और मिल रही थी, डिस्काउंट पे थी, तो हमने ले ली। तो देखिए, हम अपने लिए
हम पर्सनली अपने खुद के लिए कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ सोचते हैं अपने खुद को पैम्पर करने के लिए, अपने खुद को खुश करने के लिए, अपने खुद को स्पेशल फील कराने के लिए। तो देखिए ये तो एंसेस्टर्स हैं जिनकी वजह से आप आए हो। अगर वो होते ही ना तो आप कहाँ से आते, कहाँ से आते हैं आप, राइट? उन्होंने तो डिसाइड किया, भगवान जी ने, इष्ट देवता ने, लेकिन आपको ये भी तो डिसाइड किया कि हमने इस गोत्र में हमने आपको पैदा करना है, या इस उसमें जाओगे आप, है ना, ब्लड लाइन में। तो वो उन्होंने डिसाइड किया है ना। तो देखिए अब उनके लिए उनके ये लिमिट जो डेज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर दिन नहीं, वैसे तो हमें हर समय हमें अपने इंसेस्टर्स का ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, लेकिन तभी ये स्पेसिफिकली डेज बनाए कि कम से कम इस समय तो भरपूर ब्लेसिंग्स ले लो अपने पूर्वजों से, उनका ग्रैटिट्यूड पे कर लो, उनको खुश करिए, ठीक है? उनको खुश करिए। पहले जो हो चुका है, जब वो थे साथ में, तब क्या था क्या नहीं था, लेकिन अब तो आप उनको खुश कीजिए। एंड वो पहले ही खुश है, लेकिन उनको और ज़्यादा अच्छा लगता है कि वाह हमारे बच्चे हमें अभी भी हमें याद कर रहे हैं, हमारे लिए स्पेशली ये कर रहे हैं। तो इस समय हम सबको पता है कि जब श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करते हैं, चाहे दादा का हो, चाहे दादाजी का हो, चाहे नानी का हो, चाहे दादी का हो, है ना, कि नाना जी का हो, किसी का भी हो, जब ऐसे श्राद्ध करते हैं तो पंडित जी को बुलाया जाता है ना, ब्राह्मण भोज किया जाता है, या तो वो घर आते हैं, नहीं तो कई बार अगर ज़्यादा बिजी हो, नहीं आ पा रहे तो मंदिर में भी देने जाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो खाना बनाना है वो आपने पंडित जी की पसंद का नहीं बनाना है कि हाँ जी पंडित जी क्या खाएंगे आप बताइए, हम वही बना देंगे। और पंडित जी आजकल, क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, क्या देखिए ये एक अच्छी बात भी है कि वो खुल के बता देते हैं, इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन है कि अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, विदाउट एनी कि जज किया जाएगा या कुछ भी, एंड वेल एक्सेप्टेड होती है वो चीज़। लेकिन देखिए उन्होंने अगर आपको बता भी दिया, आपने पूछा कि पंडित जी हाँ जी आप ऐसे ऐसे श्राद्ध है उस दिन, आप क्या खाएंगे, तो हम वही बना देंगे ताकि आपको अच्छा भी लगे और खा भी लेना। तो वो कहते ठीक है हाँ ये बना देना। तो देखिए एंड ये टाइम पंडित जी को खुश कर, पंडित जी का श्राद्ध नहीं कर रहे हो आप, है ना। वो सोर्स है, वो इंटरमीडिएटर हैं आपके एंसेस्टर्स तक चीज़ें पहुंचाने का, उनके थ्रू पूजा हो रही है, लेकिन आपने खाना अपने एंसेस्टर्स की पसंद का बनाना है। आप अपने पंडित जी को, जो ब्राह्मण आ रहे हैं, आप ज़रूर आप जितनी आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं उनको दीजिए, आप जो गिफ्ट देना चाहते हैं उनको दीजिए। आप किसी और दिन घर में हवन करवाइए, या आपको लग रहा है कि कुछ पूजा पाठ करवाना है या नहीं भी करवाना, आपका मन कर रहा है कि ब्राह्मण भोज कराना है, तो आप पंडित जी को घर में बुलाएं, ब्राह्मण को घर में बुलाएं, उनकी पसंद का बेस्ट ऑफ बेस्ट खाना बनाएं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, जितना आपका मन करता है अच्छे से बनाएं। लेकिन ड्यूरिंग पितृपक्ष मेक श्योर आपने वो खाना बनाना है श्राद्ध के समय जो आपके खुद के एंसेस्टर्स खाते थे, मतलब जो उनकी लाइकिंग थी उस समय। ये नहीं है कि अच्छा बच्चों को तो ये पसंद है चलो ये बना देते हैं, है ना, इस बहाने बच्चे भी खुश हो जाएंगे और पितरों का भी हो जाएगा श्राद्ध, है ना। और ये भी नहीं सोचना है कि चलो बहुत टाइम हो गया है घर में ये नहीं बना है ना, ये नहीं बना है तो ये पूरियां बना देते हैं, बहुत टाइम हो गया पूरियां नहीं खाई, पूरियां बना लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है ना। आप सोचो कि पंडित जी की पसंद बच्चे को खुश करने के लिए आपने क्या नहीं इतने टाइम से खाया, क्या घर में इतने टाइम से नहीं बना, चलो ब्रंच में भी काम, लंच में भी काम आ जाएगा, सुबह तो करना ही है, तो कौन दोबारा लंच बनाने जाए या रात को डिनर बनाए, थक जाएंगे या जो भी है, तो बस वही बना देते हैं जो सभी खा लेंगे और उसी का ही श्राद्ध कर देंगे। नहीं 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 माय डियर सोल ट्राइब, आपको इस समय आपको अपने एंसेस्टर्स का ही मनपसंद खाना बनाना है। जो पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे आजकल तो मतलब पिज़्ज़ा बर्गर या कुछ है ना स्पेसिफिक कुछ पसंद होता है। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि पहले के ज़माने में लोगों को ये मतलब हमारे हमारे पूर्वजों को, लोगों को नहीं सॉरी, हमारे पूर्वजों को ज़्यादातर क्या पसंद था कि वो पक्का भोजन खाते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आलू ज़्यादातर बहुत पसंद है, आलू पूरी खाना सबके सेम नहीं है। देखिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हर किसी के पूर्वजों को अलग होता है। कईयों के सिर्फ रोटी रोटी खाते थे प्याज के साथ जो गाँव में होते थे, है ना, या रोटी के साथ अचार खाना, है ना, या फिर पराठे के साथ घी शक्कर खा लेना। मैं हमारे यहाँ तो मेरे तो एंसेस्टर्स करेले बहुत खाते थे, मेरी तो दादी करेले, मतलब मुझे भी वही दादी करेले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मतलब और भी बहुत चीज़ें खाते थे हमारे एंसेस्टर्स जो मुझे याद है, मुझे पर्टिकुलरली याद है। लेकिन
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो है ना, आपको देखिए वो बनाने हैं और वो उनको देना है, क्योंकि वो इस समय आप जो भी उनको दे रहे हैं वो ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। पंडित जी ब्राह्मण इज एन इंटरमीडिएटर, जो कि आप उनको थ्रू अपने पितरों तक पहुंचा रहे हैं, है ना। तो आप इस चीज का जरूर जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, कि वो क्या खाना खाते थे, उनको क्या पसंद था। और कुछ देयर इज नथिंग फैंसी, ये नहीं कि आपने कुछ फैंसी करना है, उनको जो पसंद था वो दे। मैं कह रही हूँ ना, रोटी अचार प्याज पसंद था तो वो उनको पसंद था, पराठा घी शक्कर तो वो उनको पसंद था, कुछ भी सिंपल। और तो वो जैसे कि कईयों को एक पर्टिकुलर फ्रूट पसंद होता है, ज्यादातर हमारे दादा दादी नाना नानी केला खाते थे, बनाना, क्योंकि उसमें देखिए, क्योंकि लेडीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम रहता था, है ना, एंड जेंट्स भी काफी ज्यादा मतलब हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा, है ना, जल्दी काम पे जाना। तो वो एक क्या था, सिंपल क्या था कि इजी टू ईट एंड बहुत ज्यादा एट द सेम टाइम एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देता है बनाना। तो इस तरह का कुछ अगर आपको याद आ रहा है, कोई फ्रूट उनको पसंद हो, तो आप वो दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं साथ में, ठीक है। तो हाँ, लेकिन आपने अगर आपको इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। एंड जब आप ये चीज़ आप कौओं को, चिड़ियों को या डॉगी को खाना डालने जाते हैं, तो प्लीज़ वो फेंकिए नहीं कि भाई 4 रोटी और उसके अंदर सब्जी डाल दी और यूं ही रख दिया, है ना। बस काना फुर्ती नहीं करनी है, खाना फुर्ती इज द वर्ड आई थिंक। ये नहीं करनी है, जल्दबाजी मत करिए प्लीज, ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी, मतलब थोड़ा सा समय तो निकालिए ना उनके लिए। इतनी बड़ी, आपको पता भी नहीं वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स, क्या मतलब क्या आपको। ये देखिए, जैसे मैं कहती हूँ ना कि मैजिक वैन, वो देखिए, वो आपसे पहले ही खुश है, वो बहुत तकरीबन लोगों से तो वो खुश है ही है, क्योंकि देखिए कोई अपनी बच्चों के ऊपर क्यों वो करेगा, है ना। लेकिन फिर भी कई बार हम भी नाराज हो जाते हैं, जैसे कि बच्चे नाराज हो जाते हैं अपने माँ बाप से, कई बार बुजुर्ग भी नाराज हो जाते हैं कि भाई क्या हमें पूछा नहीं, हमें ये कैसे खाना दे दिया। आपने शादियों में देखा होगा, ज्यादातर बुजुर्ग कहते हैं कि हमें तो पूछा ही नहीं, है ना, हालांकि उनको आराम से बिठाया होता है सेफ जगह पे, कि भाई है ना, कि इतना यहाँ पे शोर शराबा है, उनके कानों पे इफेक्ट ना हो, या सेफ जगह बिठा देते हैं कि चलने में प्रॉब्लम ना हो, यहाँ रश हो। लेकिन आपने देखा होगा शादियों में ना, जब शादी होती है, कईयों के बुजुर्ग हो जाते हैं, रूठ जाते हैं कि हमें तो पूछा ही नहीं। और मतलब, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पूछा, उनको इंपॉर्टेंस दी है पूरी, लेकिन है ना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा है ना, ये सारी चीजें। तो सेम तरीके से आप ये देखिए कि जब आप उनको खाना डालने जा रहे हैं, तो आप उन्हें फेंकिए नहीं, आप उनको लाइक ट्रीट यू आर गिविंग देम, कि ये आपके लिए खाना है। जैसे छोटे होते आपको लेके आते थे ना, कि ये देखो ये बनाया आज, खाना खाइए। सेम वे से आपको वो तोड़ के मतलब जो चूर के खाना तब डालना है। अब इतनी बड़ी बड़ी रोटियां, इतने बड़े बड़े पराठे, उसमें सब्जी डाली हुई है, वो भी वो इस तरह से है ना, यूं रख दिया आपने, तो उनके लिए खाना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। वो तो आपके मुंह में डाला करते थे ना, बुरकी वाइज बुरकी, जब आप छोटे होते थे, आपको तो फिर भी सिर्फ वहां पे चूर के रख के आना है ना, ये चीज है। और देखिए, जो लोग नहीं भी, और आप ना वो चीज़ डालें, सेम चीज़ देखिए, जो कई लोग नहीं कर पाते हैं कि ड्यू टू वर्किंग आवर्स उनके ऐसे हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है, लेकिन वो फिर भी मार्केट से कुछ भी खरीद के डाल देते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप वो चीज़ डालें जो सच में खाएं, है ना, सच में खाएं। जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि पनीर कौवे खुश होके खाते हैं बहुत ज्यादा। वो आप खुद ही आप देखेंगे, साथ की साथ चट, जैसे हमें पसंद होते हैं ना कोई चीज, जैसे राजमा चावल हो, या किसी को चने चावल पसंद होते हैं, किसी को कड़ी चावल पसंद होते हैं, तो प्लेट तक चाट जाते हैं, है ना, वो तो इतने टेस्टी लगते हैं, है ना। तो सेम तरीके से आप देखेंगे कि जब आप उनको डालेंगे, कौओं को बहुत ज्यादा पनीर पसंद है, तो वो डालें, है ना। और चावल तो डालते ही हैं, है ना। तो आप दही, उसमें क्या कहते हैं इसको, आटे में थोड़ी सी शक्कर मिक्स करके, आप थोड़ी सी चीनी बरौदा मिक्स करके, उनको डाल सकते हैं, चींटियों को डाल सकते हैं। वो जो अभी बारिशों के दिन होके हटे हैं, तो वो मोटे मोटे मकोड़े होते हैं, उनको डाल सकते हैं। 13 ऑन द क्लॉक, थैंक यू एंजल्स। तो ये बहुत सारी इंस्टेंट चीजें हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हमें ये पूरियां ही बनानी है, पराठे बनाने हैं, हमें करेले बनाने हैं, या हमें चने बनाने हैं, हमें आलू पूरी बनानी है, या आलू की सब्जी बनानी है, जो वटेवर, है ना। ये नहीं है, अगर आपके पास जैसे समय है, जैसे भी आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं, है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि कई लोगों को देखिए, जो एंसेस्टर्स खुद बोल रहे हैं, है ना, कई लोगों को डॉग्स को पसंद नहीं करते, है ना, उनको मारते हैं, है ना, बच्चों को भी नहीं सिखाते हैं वो, या फोन करते हैं एंड की डॉग्स को ले जाओ यहाँ से। लेकिन अब पितृ पक्ष में वो लोग, वही लोग हैं जो कि स्पेशली एक्टिवा पे जा जाके, गाड़ियों में जा जाके काला कुत्ता ढूंढ ढूंढ रहे होते हैं कि ओहो, ब्राह्मण ने कहा है, पंडित ने कहा है, चिड़ियों का ये गाय का, ये कौवे का, ये
कुत्ते का, तो देखिए ये वो ही एंसेस्टर्स कह रहे हैं, हम वो ही हैं ब्लैक डॉग के रूप में, हम तुम्हारे एंसेस्टर्स ही हैं जिनको तुम मारते हो डंडे, जिनको तुम बच्चों के थ्रू पत्थर बजवाते हो, जिनको तुम हमें फ़ोन करके कहते हो कि यहाँ से ले जाओ, है ना, हमारे बच्चों को तकलीफ हो रही है। तो देखिए ये हम वो ही हैं। ये नहीं कि अभी हमारा पितृपक्ष चल रहा है तो तुम अब काले कौवे को ढूंढो, काले कुत्ते को। देखिए अगर वैसे भी अगर पितृपक्ष के अलावा भी काला कुत्ता या किसी भी तरह का जानवर आपको मिलता है, आपको अपने बच्चों को वो ना डॉग फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है, एनिमल फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। ये तो देखिए जायज़ सी बात जानवर है ना, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है, लेकिन आपको एटलीस्ट जब तक आप कुछ नहीं जानवर कहोगे, जानवर भी आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी आपको सेफ तो रहना ही है ना, चाहे खुद का ही अपने खुद का पाला हुआ पेट क्यों नहीं है। तो वो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं देखिए पितृपक्ष में तो आप हमें काले कुत्ते के रूप में इतना पूजते हैं, इतना इतना हमारे पीछे भागते हैं, लेकिन जब पितृपक्ष नहीं भी चल रहा होता भगवान के लिए, हम आप अपने बच्चों के चक्कर में कि हमारे रात को नींद नहीं पूरी हो पाती है, सारी रात भौंकते रहते हैं कुत्ते, है ना, या फिर हमारे बच्चों को नहीं खेलने देते हैं यहाँ पर, हमें उनकी सेफ्टी के लिए देखिए एंसेस्टर्स के भी वो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनकी ब्लड लाइन में, तो उनको भी आपसे ज़्यादा चिंता है। लेकिन आप भी थोड़ा सा बच्चों को और खुद को समझाएं कि ये जानवर हैं, जैसे आप हैं वैसे